हेलो, आज 21 महीना 10 2023 एजुकेशनल ड्यूटी के तहत बच्चों को मैया पापा ने बच्चों से प्रश्न किया है कि बताओ बच्चों, स्वार्थी आदमी, कामी आदमी, पापी आदमी, सत्ता लोभी आदमी क्यों अहिंसा का पाठ करता है, और जबकि वो स्वयं हिंसा करता है। और हिंसा क्या है? हिंसा के लिए कठोरतम दंड क्या है कानून में? किस प्रवृत्ति के कारण हिंसा उत्पन्न होती है? राष्ट्र, नागरिक, शासक, विकास, सुधार, अच्छाई पर हिंसा का क्या असर पड़ता है? क्यों मूर्ख, कमजोर, गरीब, लाचार, शोषित, पीड़ित, वंचित जनता अहिंसा को परम शांति मानती है? खंडित, गुलाम, गरीब, निर्धन, लाचार, अवसरहीन हो जाती है। क्यों? अहिंसा के बदौलत। क्या अहिंसा बेकार कायरता की निशानी है? मनुवाद, हिंदूवाद, अहिंसा त्याग, हिंसा के पद पर राष्ट्र सबल निर्माण किया का सपना देखा, और डर और सुरक्षा हथियार होड़ स्वार्थ सिद्धि के लिए हिंसा फैलाई को अचूक अस्त्र शस्त्र बनाया। फिर भी अहिंसा को झूठ बोल करके, धोखा दे करके, कह करके अपना स्वार्थ सिद्धि किया। भारत में इसका उदाहरण सारे जगत को देखने मिलता है। तो क्या अहिंसा बेकार का चीज है? अहिंसा से देश खंडित हो गया, गुलाम हो गया, जनता लाचार, पीड़ित, निर्धन, बेकार हो गई, आज कमजोर, कायर हो गई। अहिंसा के मंत्र, अहिंसा के पालन करने से ऐसा लगता है कि हाँ, जनता को इस देश में अहिंसा और हिंसा के बीच में एक कर्तव्य है इंसान का, जो इंसान भूल गया। अहिंसा वो दीवार है जो हिंसा को रोक सकती है, मगर दीवार इंसान है। इंसान का कर्तव्य है, गलत का लिए कठोर दंड है, जीविका के लिए संसाधन, उद्योग, हाथ हिलाने कर्म है। ये लोग जो नागरिक है, अहिंसा के जप करते करते, विशेष करके चमार जाति के लोग अपने कर्तव्य को भूल करके अहिंसा परम धर्म मानने लगे, और जिसके चलते कर्तव्य नहीं किया, हिंसा और अहिंसा के बीच में इंसान नहीं बना, और अपने कर्तव्य को, कर्म को, अपने उस जरूरत को नहीं समझा जो हिंसा से उत्पन्न होकर के प्रतिरोध की है, जिससे कायर, गणुआ, भणुआ, दलाल बन गए, और अहिंसा उनके लिए अभिशाप बन गई, जिसका चलते गुलाम हो गया, गरीब हो गया, निर्धन हो गया, लाचार हो गया, अवसरहीन हो गया, और आगे का
आने वाले उसके बाल बच्चों का भविष्य अंधकार हो गया। अभी भी वक्त है, हिंसा और अहिंसा के बीच में इंसान खड़ा हो और अपने कर्तव्य को समझो। हाँ, ताकि अहिंसा एक सबल हिंसा पर को लगाम लगा सके। मनुवाद तो चाहा कि हिंदुत्व हिंसा के बाद दौलत फैलाया जाए, किंतु अहिंसावादी लोग सो गए। इंसान मर गया, चमार मर गया, चमरकुट्टी हो गया, स्वार्थ में लिप्त हो गया, अपना बचाव का जो कर्तव्य था भूल गया। अहिंसा संविधान बचाएगी यह मान लिया और गणुआ भणुआ कायर कमजोर हो गया, जिसका परिणाम आज कुत्ता की तरह सरल चोटा हाथ पर रख करके उसका अगवाड़ा पिछवाड़ा मार रहा है और वोट लेकर के उसको लतिया रहा है। हिंसा और अहिंसा के बीच में अगर वो समझा होता, अपने इंसान के कर्तव्य को, अपने मत का, वोट का, अपने दायित्व का, तो हिंसा से लड़ा जरूर होता, डांटा जरूर होता, उठ खड़ा जरूर हुआ होता, प्रतिरोध जरूर किया होता और अहिंसा और संविधान का दुहाई देकर के कायर गणुआ भणुआ नहीं होता निजी स्वार्थ में। बच्चों का कहना है कि हिंसा कमजोर, कायर, बुज़दिल, डरपोक, स्वार्थी, मनुवादी की प्रवृत्ति है, किंतु अहिंसा उस महामानव, उस नागरिक की आत्मा का शक्ति है जिस पर वो विजयी हो सकता है, होता आया है, होगा आगे। मगर उसके लिए कर्तव्य इंसान के लिए जरूरी है, एकता जरूरी है, एक जगह इकट्ठा होने की जरूरत है, संघ बनाकर रहने की जरूरत है, एक बात में सहमति बनाने की जरूरत है, बुरे चीज का निवारण करने की जरूरत है, अपने हक हुक्म के लिए एक मत होने की जरूरत है, एक जगह बनाने की जरूरत है, एक साथ मिलकर के हिंसा का प्रतिरोध करने का जरूरत है, जो भारत के चमारों ने भूल गया। और बोध की मूर्ति, अंबेडकर की मूर्ति और संविधान को अगरबत्ती पखंडियों और मनुवादियों और हिंदुओं की तरह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा घर में रख करके अगरबत्ती फूल चढ़ाया और कायर बन, गणुआ बंधुआ बन करके सब कुछ गंवाया। थैंक